स्वस्थ और मस्त होंगे। आज यह बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का लास्ट क्लास होगा, जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस के टाइप के बारे में। ठीक है, तो आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, फोकस ऑन द बोर्ड। तो चलिए हम आज बात करेंगे सेंटेंस के टाइप के बारे में। ठीक है, यह बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का लास्ट क्लास है। ठीक है, क्लास नंबर 5 है। ठीक है, क्या है सेंटेंस? सेंटेंस सेंटेंस को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला अकॉर्डिंग टू फंक्शन। क्या है? अकॉर्डिंग टू फंक्शन। एंड दूसरा भाग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। क्या है? सेंटेंस को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड दूसरा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक, इसमें हम सेंटेंस को 5 भागों में बांटते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन में हम सेंटेंस को 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 5 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड imperative sentence। फोर्थ optative sentence। एंड फाइव exclamatory सेंटेंस। हम सेंटेंस को दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन में हम सेंटेंस को 5 भागों में बांटते हैं। फर्दर आगे इसे हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार सेंटेंस को 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। क्या बात करते हैं? अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में हम सेंटेंस को 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट बोलिए, फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकेंड कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी तक हम आपको क्या बताया है? हम सेंटेंस को दो भागों में बांटते हैं। हम सेंटेंस को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू
फंक्शन एंड सेकेंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन में हम सेंटेंस को 5 भागों में बांटते हैं। आगे 5 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, इसी प्रकार हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस को 3 भागों में बांटते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार सेंटेंस को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहले हम इसका बात करेंगे, फिर इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार जो सेंटेंस को 3 भागों में बांटते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसे आप लोग नोट कीजिए। चलिए इसे हम मिटाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्या बात करेंगे? अकॉर्डिंग टू फंक्शन। क्या बात करेंगे? फंक्शन। क्या बात करेंगे? सबसे पहला बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फर्स्ट क्या बताते हैं? असर्टिव सेंटेंस। सॉरी, कुछ सर्दी हो चुका है थोड़ा बहुत। अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार हम फर्स्ट में पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होता है। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। हम असर्टिव सेंटेंस जो बोलते हैं इसको हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। क्या है? यह एक स्टेटमेंट्स की भांति काम करता है। क्या? यह एक स्टेटमेंट होता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, दूसरा बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में आगे बांटते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस एंड दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं और नेगेटिव के नकारात्मक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। दोनों का एग्जाम्पल देख लीजिए। आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। दूसरा, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। फर्स्ट आई स्पीक इंग्लिश, ये क्या है? एक सकारात्मक सेंटेंस है। ये क्या है? एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस में बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? आई स्पीक इंग्लिश, ये क्या हुआ? एक अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। आई डोंट स्पीक इंग्लिश, ये क्या हुआ? यह नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में जान चुके हैं जो एक स्टेटमेंट की भांति
काम करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड। सेकेंड कौन कौन था? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या था? क्या था? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या करता है? ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है। क्या करता है? इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल देखिए। डू आई स्पीक इंग्लिश? डू आई स्पीक इंग्लिश? इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या काम करता है? इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? डू आई स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? दूसरा दूसरा एग्जाम्पल देखिए। वाई डू आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? पहला क्या है? डू आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? ठीक है। दूसरा, मैं इंग्लिश क्यों बोलता हूँ? मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ? क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? फर्स्ट का। एंड दूसरा जो सेंटेंस लिखे हैं उसमें मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ, ये दोनों क्या है? ये दोनों इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसे दोनों को हम रफ करते हैं। दोनों को रफ करते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब था, अब तीसरा में क्या था? तीसरा में क्या था बताइए? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या बताता है? चलिए बताइए। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है ये क्या बताता है? बताइए। यह ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन को दिखाता है। ये क्या दिखाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या दिखाता है? ऑर्डर, एडवाइस एंड सजेशन को बताता है, ठीक है। इसका इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ओपन द डोर। क्या है? ओपन द डोर। दरवाज़ा खोल दीजिए। दरवाज़ा खोलिए या खोल दीजिए, ठीक है। यह एक ऑर्डर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ऑर्डर दिखा रहा है, ठीक है। कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ। ये भी क्या? ऑर्डर दिखा रहा है। गो देयर, वहाँ जाओ। ये भी क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हम फोर्थ बात करते हैं। अब हम फोर्थ बात करते हैं। फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? कौन सा बात करेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या बताता है? ये बताता है सडन, सडन एक्सप्रेशन ऑफ
फीलिंग क्या बताता है? सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या बताता है? सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स को बताता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, हुर्रे, क्या? हुर्रे, वी वन द मैच। क्या बताता है? हुर्रे, हुर्रे, वी वन द मैच। वाह, मैं मैच जीत गया है, बधाई हो, मैं मैच जीत गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसका? लास्ट जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये क्या बताता है? बोलिए बोलिए। ब्लेसिंग बताता है, विशेष बताता है। क्या? विशेष ईटीसी को बताता है। जैसे बोलिए एग्जाम्पल देखिए इसका इसका एग्जाम्पल, यू, बोलिए यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। दूसरा, गॉड ब्लेस यू। क्या बताता है? गॉड ब्लेस यू। ये क्या ब्लेसिंग है? विशेष को दिखाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से हम ब्लेसिंग एंड विशेष के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? यह अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार हम सेंटेंस के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार। क्या बात करेंगे? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार बात करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट बात किए थे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार, क्या फर्स्ट बात किए थे? कौन सा? सिंपल सेंटेंस। क्या? सिंपल सेंटेंस। ये क्या होता है? ये सिंपल क्लॉज से बनता है। सिंपल सेंटेंस जो होता है यह सिंपल क्लॉज से बनता है। ठीक है, दूसरा बात क्या बताया था? कौन सा? कंपाउंड। क्या? कंपाउंड सेंटेंस। ये क्या होता है? वन मेन क्लॉज, एक मेन क्लॉज और मोर और वन, सॉरी, एक मेन क्लॉज एंड वन और मोर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बात किया? कंपाउंड सेंटेंस जो बनता है यह एक मेन क्लॉज से बनता है and एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज से बनता है। कौन सा? कंपाउंड सेंटेंस। एंड थर्ड क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्या होता है? वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर
एक या एक से अधिक कौन सा सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज से कम्प्लेक्स सेंटेंस जो बनता है वो एक, जिसमें एक मेन क्लॉज होगा और एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। कंपाउंड सेंटेंस, इसमें एक मेन क्लॉज होगा और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक सिंपल क्लॉज होगा। ठीक है, तो यह अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार जो भी सेंटेंसेस के प्रकार हैं, पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका बात ये सभी का बात हम करेंगे जब हम आप लोग को कंजंक्शन टॉपिक पढ़ाएंगे। कब बताएंगे? जब आप लोग को कंजंक्शन टॉपिक पढ़ाएंगे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर कौन सा है? कंजंक्शन। जब हम कंजंक्शन पढ़ाएंगे आप लोग को, तब हम ये इसके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार जो भी बात करेंगे। जब हम कंजंक्शन पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। क्यों पढ़ाएंगे उस समय? क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है या मेन क्लॉज होता है या सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ये सब कंजंक्शन से बनता है। क्या है? कंजंक्शन से ही बनता है। ठीक है, इसलिए हम इसका बात करेंगे कंजंक्शन टॉपिक में। ठीक है, तो इस क्लास में हम आपको सेंटेंस के प्रकार के बारे में बात किए हैं। आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो या जो चीज़ हम पढ़ाए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और ना समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, वीडियो को दोबारा देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।